ठाकुर हवेली की सुबह हर दिन की तरह शुरू हुई थी। रसोई से आती ताज़े नाश्ते की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। लेकिन उस दिन उस महक के बीच एक अनकहा जहर घुल रहा था। हवेली के विशाल डाइनिंग हॉल में बुआ जी, चाची जी और कुछ घर के बड़े लोग बैठे थे। टेबल पर तरह तरह के पकवान रखे थे, मगर माहौल में कड़वाहट थी। सबकी बातें एक ही दिशा में जा रही थीं। दुर्गा देवी की बेटी। पहले तो बातें तानों में बदल गई, फिर ताने मजाक में, और फिर मजाक अपमान में। बुआ जी ने हंसते हुए कहा, अरे, इसे तो नौकरों का काम करना चाहिए, यही इसके लायक है। उनकी आवाज में तिरस्कार था, और बाकी सब हल्की हल्की मुस्कान के साथ उस बात पर सिर हिला रहे थे। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। किसी को भी समझ नहीं आया कि क्या कहा गया है, लेकिन सब जानते थे कि ये बात सीधे दुर्गा देवी के दिल पर वार थी। वो अब तक चुप थीं, शायद इसलिए कि उन्हें उम्मीद थी कि बड़े हैं, समझ जाएंगे। मगर जब बुआ जी की बातें हद से पार हो गईं, तब वह चुप रहना अब नामुमकिन था। दुर्गा देवी धीरे धीरे कुर्सी से उठीं। उनकी आंखों में ऐसा तेज था जैसे कई बरसों का दबा हुआ गुस्सा अब ज्वालामुखी बनकर फूटने वाला हो। कमरे में बैठे सब लोग एक पल के लिए थम गए। उन्होंने सीधे बुआ जी की ओर उंगली उठाई और कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें कहने की? क्या आपको लगता है कि इस घर में कोई भी उसे नीचा दिखा सकता है? उनकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक माँ का स्वाभिमान था। चाची जी ने बीच में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन दुर्गा देवी ने उनकी तरफ रुख किया और बोलीं, और आप भी याद रखिए, मेरी बेटी के बारे में कोई अपमानजनक बात नहीं करेगा। ये घर मेरा है, और इसमें मेरी बेटी को रहने का पूरा हक है। वह जब चाहे, जितना चाहे यहाँ रहेगी, क्योंकि ये घर उसका भी है। कमरे की हवा एकदम भारी हो गई। सबकी निगाहें अब उस माँ पर टिक गईं जो सालों से शांत थी, लेकिन आज शेरनी बनकर गरज उठी थी। बेटी की आंखों में आंसू थे, मगर आज वह आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। दुर्गा देवी ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले से लगा लिया। उनके गुस्से में भी अपनापन था। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम मेरे कमरे में रहोगी। कोई ताना नहीं मारेगा, कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखाएगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, और तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। ये सुनकर बेटी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे एहसास हुआ कि माँ ने आखिरकार वह कदम उठा लिया जिसका उसे बरसों से इंतजार था। अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए खड़ी होना। हवेली का हर कोना जैसे उस क्षण गवाह बन गया। बुआ जी और चाची जी के चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिलाजुला भाव था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुर्गा देवी कभी इस तरह से बोलेंगी। पर अब हालात बदल चुके थे। दुर्गा देवी के शब्दों ने जैसे पूरे घर का माहौल बदल दिया। उन्होंने सबके सामने स्पष्ट कहा, आज के बाद अगर किसी ने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की, तो वह इस घर में नहीं रहेगा, चाहे वह कोई भी हो। बुआ जी का चेहरा लाल पड़ गया। बिना कुछ कहे वह कुर्सी से उठीं और गुस्से में अपने कमरे की ओर चली गईं। मगर जाते जाते उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। वह खामोशी से बदला लेने की ठान चुकी थीं। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा रह गया था। दुर्गा देवी अपनी बेटी का हाथ थामे खड़ी थीं, जैसे बरसों बाद उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। बेटी के गालों पर अब भी आंसू चमक रहे थे, लेकिन उनके पीछे माँ के प्रेम की ताकत थी। दोनों के बीच बिना बोले एक वादा हुआ कि अब चाहे जो हो जाए, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। हवेली के बाकी सदस्य आपस में धीमे स्वर में बातें करने लगे। किसी ने कहा, दुर्गा देवी बहुत बदल गई हैं, तो कोई बोला, अब इस घर में शांति नहीं रहेगी। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि ये बदलाव डर का नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मसम्मान की जड़ से उपजा साहस था। दुर्गा देवी ने अपनी बेटी को धीरे से कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है कि तू खुद पर यकीन करना सीखे। जिस दुनिया ने तुझे तोड़ा, अब उसे दिखा कि तू कितना मजबूत है।
उनके शब्दों में मातृत्व की गर्माहट और औरत के आत्मविश्वास का संगम था। हवेली की दीवारों पर जैसे पहली बार एक माँ की आवाज गूंजी थी जो अब किसी से नहीं डरती थी। हवेली के विशाल आंगन में सब कुछ जैसे थम गया था। पलटू का सिर झुका हुआ था, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही थीं। कुछ क्षण पहले जो आदमी पूरे घर पर अपनी आवाज का दबदबा रखता था, अब दुर्गा देवी की एक नजर से कांप उठा था। दुर्गा देवी की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसमें इंसाफ की ज्वाला थी। उन्होंने गहरी सांस ली और पूरे घर की तरफ देखते हुए बोलीं, आज इस घर में एक बात हमेशा के लिए तय हो जाए। जिसने औरत की इज्जत की कीमत नहीं जानी, उसे ठाकुर हवेली में रहने का कोई हक नहीं। ये घर उन औरतों का है जिनके साहस ने इसे जिंदा रखा है। कमरे में सन्नाटा था, किसी के पास कोई जवाब नहीं। पलटू के चेहरे से पसीना टपकने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझसे गलती हो गई दुर्गा देवी। मैं गुस्से में था, लेकिन दुर्गा देवी ने बीच में ही रोक दिया। गलती तब होती है जब इंसान से चूक हो जाए। पलटू, तूने जो किया वो गलती नहीं, घमंड था, और आज उस घमंड को मैं इस घर से निकाल रही हूँ। उनका स्वर शांत था, लेकिन उसमें ऐसी दृढ़ता थी कि दीवारें भी मानो गूंज उठीं। पलटू कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द गले में अटक गए। वह चुपचाप सिर झुकाकर पीछे मुड़ा और भारी कदमों से हवेली के दरवाजे की ओर चल दिया। दरवाजा चरमराया और पलटू बाहर चला गया, हमेशा के लिए। अब हवेली में सिर्फ 3 लोग रह गए थे, दुर्गा देवी, मिल्ली और अहाना। मिल्ली जमीन पर बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो फूट फूट कर रो रही थी, जैसे सालों का बोझ अब उतर रहा हो। माँ, मैं किसी के लिए परेशानी नहीं बनना चाहती। अगर आप कहें तो मैं अभी चली जाती हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दुर्गा देवी ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। नहीं बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, अब तू कहीं नहीं जाएगी। बहुत झेल लिया तूने, अब तू वहीं रहेगी जहां तेरा हक है, मेरे पास। उन्होंने मिल्ली को अपने सीने से लगा लिया। सालों से जो दीवार उनके बीच थी, वो पल भर में ढह गई। माँ और बेटी के आंसू एक साथ बह रहे थे, कुछ दर्द के, कुछ राहत के, और कुछ उस खुशी के जो देर से ही सही लौट आई थी। अहाना एक तरफ खड़ी ये सब देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी, एक संतोष कि आज उसने अपने घर में एक अन्याय का अंत और एक रिश्ते की पुनर्जन्म देखा था। वो आगे बढ़ी और मिल्ली के कंधे पर हाथ रखकर बोली, अब वक्त है कि हम तुम्हारे लिए एक नई कहानी शुरू करें। तुम्हें किसी की दया नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी ताकत पहचाननी होगी। मिल्ली ने उसकी ओर देखा, आंखों में कृतज्ञता थी। भाभी, मैं बहुत कमजोर पड़ गई थी। अहाना मुस्कुराई। कमजोर वो नहीं होता जो गिर जाए, कमजोर वो होता है जो उठने की कोशिश छोड़ दे। और तू अब उठेगी, पहले से ज्यादा मजबूत बनकर। दुर्गा देवी ने भी सिर हिलाया। बिल्कुल सही कहा अहाना ने। अब मैं अपनी बेटी को किसी की मोहताज नहीं रहने दूंगी। कल से तू मेरे साथ काम सीखेगी, इस हवेली की जिम्मेदारी संभालेगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी। वह पल हवेली के इतिहास का सबसे खूबसूरत पल था। जहां पहले ताने गूंजते थे, वहां अब उम्मीद की बातें थीं। जहां पहले डर का साया था, वहां अब आत्मविश्वास की रोशनी थी। धीरे धीरे मिल्ली का चेहरा बदलने लगा, उसकी आंखों में चमक लौट आई। वो अब सिर्फ दुर्गा देवी की बेटी नहीं थी, बल्कि अपनी पहचान की तलाश में एक मजबूत औरत बन चुकी थी। अहाना उसके साथ हर कदम पर थी,